अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। जहाँ जहाँ भी आप हैं, कैसे हैं, खैरियत से हैं, जहाँ भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो जनाब, पेट्रोल बम जो है वो चल गया दबा के, पहले 30 रुपये और फिर 30 रुपये, ऊपर से लोड शेडिंग, और नतीजा जो है वो ये हुआ कि ये जो नून लीग के अपने सपोर्टर्स हैं, सपोर्ट बेस है, अब वो सारी की सारी या तो खुल के तनकीद कर रही है या फिर खामोश बैठे हुए हैं। यानी वो प्राइस जो पे करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, वो प्राइस मौजूदा हुकूमत ने कर दी है शहबाज शरीफ साहब ने। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी नहीं था इनके लिए, और ऑप्शंस क्या थे, और क्या क्या ब्लंडर्स हैं, और उसका नुकसान जो डैमेज होना था बाय द वे हो चुका हुआ है। सो वो जो एक हाइप थी पॉपुलैरिटी की, और एक कंफर्म्ड वो जो एक मैसिव सपोर्ट आनी थी नून लीग की, उसको पहला डेंट जो है वो ठीक ठाक पड़ गया हुआ है। अच्छा, अब आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि ये मतलब है क्यों, कैसे। मामला ये है जी कि 25 मई को जब एक आली मकाम के फ़ैसले पर हुकूमत के हाथ और पांव बांध दिए गए थे और फसादियों ने इस्लामाबाद में दाखिल होकर आग लगा दी, तो ये मतलब है कि तारीख़ का मामूली सा भी तालिब इल्म पाकिस्तानी सियासत का वो समझ गया था कि ये क्या हो रहा है, हर किसी को मालूम था। अब इसका जो हल था, अब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि शहबाज शरीफ जो हैं बतौर वज़ीर आला पंजाब, जो उनकी शोहरत है वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की, मैनेजर की, मुंतज़िम की है। ही वॉज नेवर ए लीडर, और ना ही उनमें कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। अगर शहबाज शरीफ लीडर होते, अगर होते, तो 25 मई की शाम को इस्लामाबाद में जब फसादी आए और ये सब कुछ हुआ, अगर कोई लीडर होता, यानी इनकी जगह मरियम नवाज़ होती या नवाज शरीफ होते, तो आप उनसे ये तवक्को कर सकते हैं। लीडर अगर कोई होता ना, वो अगले दिन 26 मई को जले हुए दरख्तों और इमारतों की राख पे खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता, पूरे मीडिया को बुलाता, और खड़े होकर यह कहता कि मुझसे झूठ बोला गया था, हम मामलात को ठीक करने आए थे, लेकिन दबाव डाला जा रहा है मुझ पर, पेट्रोल की कीमतों पे नाकाबिले बर्दाश्त इजाफे का दबाव डाला जा रहा है। वो इजाफा हमने कब करना है, कब नहीं करना है, वो फैसला हम करेंगे, दबाव से नहीं करेंगे, जो डाला जा रहा है। हम इस मुल्क को संभालने के लिए आए थे, हमारे हाथ पैर बांध दिए गए। पीटीआई एक फसादी जमात है, ये मुल्क को इसी तरह आग लगाना चाहती है जिस तरह इसने इस्लामाबाद का शहर जलाया है। इन जलाओ घेराव करने वालों के हामी और हमदर्द वो हर इदारे में बैठे हैं, हर जगह पे बैठे हैं, वो हमें काम नहीं करने दे रहे, और हमने इस्लामाबाद प्रोटेक्ट करने के लिए ये किया, तो एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी हमें यानी इंट्रूजन है, ये दखल अंदाजी है, वाज़े दखल अंदाजी है। एग्जीक्यूटिव के अख्तियारात को पामाल किया गया, आईनी कानूनी हदों का ख्याल नहीं रखा जा रहा, हमारे हाथ पैर बांध दिए गए, और मासूम पुलिस वालों को फसादियों के आगे निहत्ता करके मरने के लिए, कत्ल होने के लिए छोड़ दिया गया। इन लोगों के हमदर्द हर जगह बैठे हैं, और ये मुल्क में एक सिविल वॉर चाहते हैं। ये सबूत आप देख रहे हैं, और एक तरफ ये जलाने वाले हैं, दूसरी तरफ हम बनाने वाले हैं। इन हालात में मैं ये हुकूमत छोड़ता हूं, मैं रिजाइन करता हूं, मैं असेंबली तोड़ता हूं, मैं इलेक्शन अनाउंस करता हूं, हम लोगों के पास जाएंगे, कौम फैसला कर ले, उनको जलाने घेराव वाले लोग चाहिए जो इस्लामाबाद के साथ है, जिन्होंने ये किया है। ये राख देख ले, सारे मुल्क को ये आग लगाना चाहते हैं। क्या आपने इनको वोट देना है तो आपकी मर्जी दे दें, हम बनाने वाले हैं मुल्क को, हम तामीर करने वाले हैं। अगर आपने हमें वोट देना है तो आप हमें वोट देना है, इंतखाब आपका है। और ये जितने इनके हमदर्द जहां जहां जिस इदारे में बैठे हुए हैं, ये लोग फौज पे तनकीद कर रहे हैं, ये उसका तनख्वाह पेंशन जो है, यानी ये एक माइंड सेट है, ये जहां जहां भी हैं ये तबाही जलाओ घेराव चाहते हैं। मैं नवाज शरीफ का भाई हूं, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, मैं नवाज शरीफ का भाई हूं, मैं अवाम को जवाब दे हूं, मैं नवाज शरीफ को जवाब दे हूं। तो यार एक मेरा मतलब माहौल बना देना, आप मेरी बात समझे। वो लीडर होता तो खड़े होकर 26 मई को ये पूरी इस्टेब्लिशमेंट और उनके साथियों को दिफा, ऐसा मतलब है कि ऐसे डिफेंस में हो जाते, आइंदा के लिए उनको कान हो जाते। जितनी दबाव में एस्टैब्लिशमेंट, ये जज वगैरह जितने ये इस वक्त आए हुए हैं, इमरान खान की तरफ से इनको गालियां पड़ रही थी, उस वक्त की बात कर रहा हूं। 26 मई की सुबह किस मुंह की नहीं क्या करते, लेकिन इसके लिए एक हौसला चाहिए, कुर्सी छोड़ने का हौसला चाहिए, दफ्तर छोड़ने का।
प्रोटोकॉल छोड़ने का, लीडरशिप चाहिए, अवाम के साथ खड़ा हो जाता। उसके बाद केयर टेकर आते। भाई ये कहना कि जी हमने पाकिस्तान के लिए ये किया, अल्लाह माफ करे, यार खुद ही एक तरफ से कहते हो कि पाकिस्तान का कोई खावर मानेका का घर नहीं है जैसे इमरान खान तोड़ सके, एक तरफ से ये कहते हो, फिर ये कहते हो कि जी मुल्क ये हो जाता। वो मुल्क कंपनी नहीं होते क्या, जो भी होता केयर टेकर आते, केयर टेकर आके यही प्राइस इंक्रीज वो कर देते। आपके ख्याल में यानी आप हुकूमत से चले जाते तो पाकिस्तान लावारिस हो जाता? किसने कह दिया आपको? एस्टैब्लिशमेंट वहीं बैठी है ना। कोई केयर टेकर आते, कोई निजाम होता, पेट्रोल इंक्रीज होती, यार कुछ भी होता। आपने उनकी एक 1122 एम्बुलेंस बन गई हुकूमत, और अपने ऊपर सारा का सारा आप इल्जाम लेके बैठ गए। अब उसका नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि चेयरमैन नैब, जो कि अब मतलब उसमें किसी कोर्ट का कोई लेना देना ही नहीं, चेयरमैन नैब, अब वो चीफ जस्टिस साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आज उन्होंने अटॉर्नी जनरल को फरमाया है कि अगला जो चेयरमैन नैब है वो जरा सोच समझ के लगाइएगा। इसका तर्जुमा यह है कि हमसे पूछ के लगाइएगा, हमारा बंदा होना चाहिए। ये होता है जब आप इंट्रूजन को बर्दाश्त करेंगे, एनक्रोचमेंट को बर्दाश्त करेंगे, आपके अपने जो मतलब मामलात हैं उसमें आपने सब कुछ कि जी वो बस हुकूमत रह जाए, हुकूमत रह जाए। इसको हुकूमत कहते हैं जो आपके पास है शहबाज शरीफ साहब, क्या ये हुकूमत है? कालक भी मल्ली। अच्छा, दूसरा नुकसान इस वक्त देखिए, सच्ची बात यह है कि मैं भी लिखता भी हूँ, कहता भी हूँ कि नवाज शरीफ जो है उनका जो वोट बैंक है वो लोगों में और कौम के सामने वो मरियम नवाज को मुंतकिल हो चुका है। वो उसका अगर कोई जानशीन है तो वो मरियम नवाज है, लोगों का इंतखाब है, ये ठीक हो गया। लेकिन ये ट्रांजिशन अभी मुकम्मल नहीं हुई। ये दिलों के रिश्ते होते हैं। ये पीपल्स पार्टी के किसी कारकुन से पूछ लीजिए, पीटीआई सबसे बड़ा सबूत है उसका, उसके कारकुन जुनूनी हो गए हैं वो, यानी उनके नज़दीक फैक्ट्स लॉजिक कुछ, इमरान खान यही करते हैं ना, ये हमारा कल्चर है, आई एम सॉरी। अच्छा, यही नवाज शरीफ का भी मामला, नून लीग का भी मामला है, इसी कल्चर में रहना है ना, कोई बाहर से सोसाइटी तो नहीं इंपोर्ट कर लेनी। तो ये दिलों के रिश्ते होते हैं, हमारे यहाँ इश्क मोहब्बत चलता है। अच्छा, लॉजिक नहीं होती ज़्यादा। अब ये जो इश्क वाला रिश्ता है, दिलों के रिश्तों को जब आप ट्रांसफॉर्म किसी दूसरे फर्द में करते हैं तो इट इज़ अ वेरी डेलिकेट बिजनेस। ये बड़ी डेलिकेसी होती है इसमें, क्योंकि यानी वो ट्रांसफ़र हो रहा है ना। आपने नवाज शरीफ का वोट बैंक मरियम नवाज को जब मुंतकिल करना है तो ये एक डेलिकेट प्रोसेस है। ये एकदम नहीं होता कि लोग एकदम मान जाएं कि हाँ जी ठीक है नवाज शरीफ की जगह मरियम नवाज। ये आहिस्ता आहिस्ता मनवाया है मरियम नवाज ने, और वो मनवा रही थी, बहुत अच्छा लड़ी, बहुत अच्छा उसका यानी वो रहा, वो सब कुछ जा रहा था। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये प्रोसेस जारी था, ठीक है। उसकी इंटरप्शन हुई है दबा के ठक, क्योंकि बीच में शहबाज शरीफ साहब आ गए, हमजा शहबाज शरीफ साहब आ गए। नाउ वो जो नवाज शरीफ की लेगेसी वोट बैंक जा रहा था फ्रॉम नवाज शरीफ टू मरियम नवाज, उसके बीच में दो शरीफ और आ गए। सो नाउ मरियम नवाज इज थर्ड शरीफ। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ एंड मरियम नवाज शरीफ। नाउ मरियम नवाज इज अनदर शरीफ इन द क्राउडेड, कहना चाहिए वो मतलब रूम फुल ऑफ शरीफ ऑलरेडी। तो एक वोट बैंक है ना, अब इसको कितने आपने टोटे करने हैं, यानी ये बुनियादी सवाल है। तो अब इसका नतीजा ये है कि मरियम नवाज अब आपको जलसों में तकरीरें और बस वो खामोशी और ताकत सारी, यानी जितनी भी है थोड़ी बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी ताकत को वो बड़े को पावरफुल है, वो थोड़ी बहुत जितनी भी ताकत, यानी इन्होंने अपने वो एक इल्ज़ाम तोहमत की हुकूमत हमारे पास है वो भी उठाया। फैमिली के मतलब दफ्तर को बिल्कुल ही फैमिली का वो बना देना, एक बावर्ची खाना बना देना, गवर्नर हाउस को और वज़ीर आला उसको भी एक बावर्ची खाना बना देना, वो इल्ज़ामात और वो सारी तनकीद भी अपने सर पे ले ली। इमरान खान और उसके जो हमनवा थे उनकी सारी बर्बादी जो उन्होंने की थी, खुद तो वो अमीर है, अरबपति हैं, उनके लोग भी अरबपति हैं, कौम का जो बर्बादी हुई है वो भी उठा के सब अपने सर पे ले ली। और हासिल क्या किया हुकूमत यह है कि आज अटॉर्नी जनरल को बंदयाल साहब कह रहे हैं कि चेयरमैन वो जो है ना नैब का, ज़रा सोच के लगाना। बात समझ आ गई? ये इसलिए कि 25 मई को जो फसाद और घेराव हुआ था, हाथ बांध के इनको पीछे फेंक दिया गया था, इन्होंने 26 मई की सुबह क्या कर रहे थे, ये झाड़ू दे रहे थे, खड़े होकर तस्वीरें खींच रही हैं, हम जी सफाई करा रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं, देखो जी तुम आओ बर्बाद करते चले जाओ, हम झाड़ू देते चले जाएंगे। यार मैं आपसे गुजारिश करूं, ये बड़ा 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 इसका डीप इम्पैक्ट हो गया है। कल दोबारा जो इंक्रीज़ हुई है, हासिल जमा ज़ीरो है, कुछ नहीं है।
और ये जो प्रोसेस था, आप यूँ कहिए कि नवाज़ शरीफ से मरीम नवाज़ को वोट बैंक की जो इंतकाल होना था, इट इज़ बैडली अब वो डिसरप्ट हो चुका है। अच्छा, अब ये कहना कि जो सोचते हैं लोग या हमेशा ही उम्मीदों और ख्वाहिशों में जीने वाले कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जी, लोग समझते हैं, लोगों को पता है कि हमारा कसूर नहीं है, लोगों को पता है कि ये तो एक आर्जी अरेंजमेंट है, लोग जानते हैं कि बाद में नवाज़ शरीफ को ही वोट देंगे और मरीम को देंगे। लोग सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को पसंद करते हैं भाई साहब, वो दिलेरी है। ये जो मैनेजर्स होते हैं मेरे भाई, वो तो कॉर्पोरेट सेक्टर में एक आदमी बड़ा अच्छा मैनेजर है, वो 70 लाख रुपए 80 लाख रुपए महीना तनख्वाह लेता है सिर्फ अपनी कंपनी के स्टाफ को मैनेज करने के लिए। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं, यहाँ पे तो खड़े ही हैं, बड़े बड़ी, यानी इट इज़ एन कमाल की स्किल होती है। मैनेजर्स यानी कंट्री हेड्स, वो सियासतदान नहीं होते, वो लीडर नहीं होते, अवामी लीडर नहीं होते। कॉर्पोरेट एक कंपनी का लीडर हो सकता है, अवामी लीडर नहीं होते। लीडरशिप में डेयरिंग, एक दिलेरी चाहिए होती है। लोग देखना चाहते हैं कि ये आदमी दिलेर है। आप अवाम के साथ आके खड़े हो, हिम्मत करके फैसले करें। आप तो बैठ के हर चीज़ अपने सर पे लिए चले जा रहे हैं। वो एक, यानी वो जो दिलेरी का एक होता है वो भी ख़त्म हो रहा है। यानी जो कुछ वो प्रॉपर्टी थी नवाज शरीफ की और मरीम नवाज की दिलेरी और ज़रूरत जेले ये भुगतते रह गए। ठीक है ना जी, शहबाज शरीफ ने आपके ऊपर से पेंट कर दिया सारा। नाउ देयर आर 3 शरीफ्स इन पाकिस्तान। और मज़े की बात है, सलमान शहबाज साहब भी वो टर्की को उन्होंने मज़ीद उसको दाद और तहसीन समेटी। तो बस ये है जी, अपनी वीलॉग इस बात पे ख़त्म करता हूँ। ये जमहूरियत की अपनी कहानी है। और अगर कोई सोचता है कि पाकिस्तान में फ़ौजी हुकूमत नहीं आ सकती दोबारा, मार्शल नहीं आ सकता, ये सारी गलाजत करने के बाद मार्शल नहीं आ सकता, लोग जो सोचते हैं ना कि अब मार्शल के दिन चले गए, इस पर मैं अगला वीलॉग करूँगा और मैं फिर आपको समझाऊँगा कि मार्शल या फ़ौजी हुकूमत किस कदर आसान है और क्यों आसान है, और कौन सा वो रास्ता है जो यानी अमेरिका की तरफ से एक यानी मामलात होने हैं, यूँ आती है फ़ौजी हुकूमत यूँ। और जो मामलात इन्होंने माशाल्लाह कर दिए हुए हैं, उसके बाद कोई रेजिस्टेंस भी नहीं आनी, उनको कुछ नहीं आना। ये मैं अगली व्लॉग पे मज़ीद इस पर बात करेंगे। अब ये बात लंबी होगी। अच्छा जी, अल्लाह ताला पाकिस्तान को, उसके हमसायों को, पूरी दुनिया को शाद और आबाद रखे। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।